मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर अप कर रहे थे उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। आप लोगों से सिर्फ इतना एक्सपेक्टेड है कि आप लोग यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को देखते जाइएगा, खुद से सॉल्व करने की पहले कोशिश करिएगा, उसके बाद यहाँ पर आंसर जब आप देखेंगे तो आप मैच कराइएगा कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर आप खुद से कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वाले वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। जो हमारा बेसिक टारगेट है वो है आपका 2024 का उत्तर प्रदेश पीसीएस। इन बिटवीन कोई भी एग्जाम आता है, आरओ हो गया, बीईओ हो गया, लोअर पीसीएस हो गया या फिर यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम, तो वहाँ पर भी ये वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो इतना भर करने से बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर अप हो जाएंगी। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, पुंडवर्धन भुक्ति ये अवस्थित है या कहाँ पर लोकेटेड है? वह आपका उत्तर बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में या फिर असम में? तो सही आंसर इसका क्या आएगा? ऑप्शन ए यानी कि उत्तर बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पाल वंश का संस्थापक ये कौन था? धर्मपाल था, देवपाल था, गोपाल था या फिर रामपाल? तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन सी यानी कि गोपाल। अच्छा, धर्मपाल के बारे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कौन से रिलीजन को ये फॉलो करता था, धर्म कौन सा था जिसको ये मानता था, ये ज़रा दो बातें कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार इसका निर्माण कराया? कुमारगुप्त फर्स्ट ने, हर्ष ने, धर्मपाल ने या फिर विजय सेन ने? तो सही आंसर क्या आएगा? आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि धर्मपाल, इसने जो है सोमपुर महाविहार इसका निर्माण कराया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? अब ये धर्मपाल हैं, गोपाल हैं, देवपाल हैं या फिर महिपाल? तो सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि धर्मपाल। धर्मपाल से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सो बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग अलग एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें पूछा गया है कि विक्रमशिला महाविहार इसकी स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? अब ये पुष्यभूति वंश था, वर्मन वंश था, सेन वंश था या फिर ये था आपका पाल वंश? तो सही आंसर ऑप्शन डी आएगा यानी कि पाल वंश। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या फिर महिपाल? तो सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि धर्मपाल। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? ये मयूर शर्मन थे, हरिचंद्र थे, दांतिदुर्ग थे या फिर ये थे हर्ष? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी यानी कि दांतिदुर्ग। इन्होंने हिरण्यगर्भ धार्मिक जो कार्य था उसको संपन्न कराया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? ये अमोद वर्ष राष्ट्रकूट थे या फिर ये भोज परमार थे या फिर धर्मपाल थे या फिर नागभट्ट सेकंड प्रतिहार थे? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए यानी कि अमोद वर्ष राष्ट्रकूट। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों में जो उनके नाम हैं उसको काल क्रमानुसार संयोजित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आप चयन करें।
अब इसमें है आपका नागभट्ट द्वितीय है, महिपाल है, महेंद्रपाल है या फिर ये वत्सराज है। तो इनको आपको एक सीक्वेंस में यहाँ पर अरेंज करना है। तो सबसे पहले आएंगे आपके वत्सराज यानी कि 4 नंबर, उसके बाद आएगा आपका नागभट्ट सेकंड यानी कि सेकंड नंबर, उसके बाद आएंगे महेंद्रपाल यानी कि 3rd नंबर, और सबसे आखिरी में आएंगे आपके महिपाल। तो कोड हमारा क्या होगा 4132। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा ऑप्शन बी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि महानतम प्रतिहार राजा ये कौन था? धर्मपाल था, हर्ष था, मिहिर भोज था या फिर ये महेंद्रपाल था? तो सही आंसर ऑप्शन सी आएगा यानी कि मिहिर भोज, ये सबसे महान प्रतिहार राजा था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र ये किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ये क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिल सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये अमोधवर्ष थे, ये कुमारपाल थे, ये जयसिंह सिद्धराज थे या फिर ये विद्याधर थे? तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि कुमारपाल। कुमारपाल जो थे वो मतलब उनकी सभा में हेमचंद्र जो विद्वान था वो था। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? ये धर्मपाल हैं, ये देवपाल हैं, विजय सेन हैं या फिर ये हैं आपके लक्ष्मण सेन? तो सही आंसर ऑप्शन डी आएगा यानी कि लक्ष्मण सेन, इन्होंने एक नया संवत चलाया था। इसके बाद इस क्वेश्चन की बात करें, जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसी पर बेस्ड है कि लक्ष्मण संवत का प्रारंभ जो था निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा कराया गया था? तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही होगा यानी कि सेनों द्वारा या फिर सेन वंश के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधि वेत्ता थे, यानी कि जो लॉ मेकर थे वो कौन थे? विज्ञानेश्वर थे, हिमाद्री थे, राजशेखर थे या फिर ये जीभूत वाहन थे? तो कौन थे आपको यहाँ पर ये इनके बारे में बताना है। नीचे एक कूट दिया हुआ है यानी कि एक कोड दे रखा है, तो कोड देख के आपको यहाँ पर इसका आंसर बताना है। सो एक बार इसके बारे में सोचिए ज़रूर कि क्या इसका आंसर हो सकता है विज्ञानेश्वर हैं, हिमाद्री हैं, राजशेखर हैं या फिर जीभूत वेत्ता हैं, ठीक है, या फिर जीभूत वाहन है, सॉरी, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा? तो अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, विज्ञानेश्वर की, तो ये होगा, सही है ये, ठीक है। इसके अलावा हिमाद्री की बात करें ये भी सही है, इसके अलावा जीभूत वाहन की बात करें तो ये भी सही है। बट अगर हम राजशेखर की बात करते हैं तो ये जो थे विधिवेत्ता नहीं थे। तो हमारा कोड 1, 2 एंड 4 होगा। सो लेट्स सी कि आंसर क्या है। सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने करी थी? नागभट्ट प्रथम ने करी थी, वत्सराज ने करी थी, हर्षवर्धन ने या फिर मिहिर भोज? कौन था जिसने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करी थी? तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए यानी कि नागभट्ट प्रथम। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? अब ये प्रतिहार थे, पाल थे, राष्ट्रकूट थे या फिर चोल थे? तो सही आंसर, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि चोल जो थे वो इस त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वो कौन थे? चोल थे, पाल थे, गुर्जर थे या फिर राष्ट्रकूट? इनमें से कौन कौन थे? तो कूट नीचे दिया हुआ है। सो अभी हमने देखा कि भाई चोल तो नहीं थे, ठीक है। अब यहाँ पर पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट, इन तीन की अगर हम बात करते हैं तो इन तीनों में से कौन था कौन नहीं था, ये यहाँ पर समझने वाली बात है। सो ये तीनों ही यानी कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये इसमें सही होगा हमारा, चोल को हटा दिया जाएगा। इसके अलावा जो पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट थे ये तीनों ही इस त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि महोदया ये किसका पुराना नाम था? ये इलाहाबाद का नाम है, कन्नौज का है या फिर ये पटना का है? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी यानी कि कन्नौज। इसका जो पुराना नाम था वो क्या था आपका? महोदया। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे जो है नगर महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता है? तो अभी हमने देखा है ऑप्शन डी यानी कि कन्नौज जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद आज के इस वाले वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पर आ चुके हैं कि निम्नलिखित में से किसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? अब ये कौन था? क्या ये चामुंडराय थे, जयसिंह सिद्धराज थे, कुमारपाल थे या फिर ये महिपाल देव थे? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी यानी कि जयसिंह सिद्धराज।
सो दोस्तों आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। कितने क्वेश्चंस आपको आते थे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कुछ एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग ज़रूर यहाँ पर आंसर करेंगे। ठीक है, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को देखते रहिए, जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं आपने नहीं देखे उनको ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।